बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। ये वाक़या है तूर शरीफ गांव का, जहां एक 45 साला शख्स को इंतहाई बेदर्दी से, बड़ी बेरहमी से टोकों के, छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया। इस शख्स का कसूर क्या था? मुद्दई ये कहते हैं कि ये हमारा मुलाजिम है जिसने कत्ल किया, और इस मुलाजिम ने आज से कुछ देर पहले इनकी कोई मोटर थी पानी वाली, वो चोरी की थी। और बड़े भाई ने इस बात पे ज़ाहिर है कि एक मुकदमा भी दर्ज करवाया था, और एक रात पहले जो मकतूल है उसने उसे मारा था। तो सिर्फ एक छोटी सी मामूली सी रंजिश पे इस मुलाजिम ने, जो गुज़श्ता 10 साल से यहाँ पे काम कर रहा था, अपने मालिक को बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। लेकिन जिस अंदाज़ में कत्ल किया गया है, जितनी बेरहमी से कत्ल किया गया है, यूँ लग रहा है कि जैसे कोई और मामला था, जैसे कोई दिल की भड़ास निकाली गई हो, जैसे रिवेंज या बदला लिया गया हो। मुल्ज़िम पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। ऑफ द रिकॉर्ड हमें जो पता चल सका है, मुल्ज़िम ये कह रहे हैं कि जो मकतूल है उसके मुल्ज़िम की बीवी के साथ कोई ताल्लुकात थे, उसने खुद अपनी आंखों से कुछ देख भी लिया था। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब हकीकत क्या है? ये तस्वीर अरशद की है। उसके चेहरे पर रौनक थी, आज इसी चेहरे पर हुए हैं टोके के वार। अरशद को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया है, कत्ल की वो तस्वीर हम आपको दिखा भी नहीं सकते। यकीन जानिए, कातिल ने अरशद का चेहरा मस्क कर दिया है। इस कदर मस्क के सैकड़ों प्रोग्राम करने के बावजूद टीम मुजरिम कौन भी एक दफा इस चेहरे पर नजर डालकर कांप कर रह गई। पुलिस को कैसे इल्म हुआ कि मुल्जिम मकतूल का मुलाजिम है? क्या कातिल ने छोड़ा था कोई सुराग? ऐसी कौन सी वजह थी कि मुलाजिम अपने ही मालिक की जिंदगी का दुश्मन हो गया? क्या मुलाजिम को मोटर चोरी करने पर मालिक ने बनाया था माजी में तशद्दुद का निशाना? क्या मुलाजिम ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मालिक को मौत के घाट उतार दिया? क्या ये सच है कि मुलाजिम की बीवी के थे मालिक के साथ शर्मनाक ताल्लुकात? क्या नशे के आदी नौजवान को अपनी बीवी और मालिक के किरदार पर शक था? मुल्जिम की बीवी ने मुजरिम कौन के मेजबान आमिर डार के सामने किया कौन सा इतराफ? क्या मकतूल और मुल्जिम करते थे एक दूसरे से मोहब्बत? क्या मकतूल के मुल्जिम की बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात का मकतूल के घर वालों को भी इल्म था? कत्ल की क्या थी वजह? शर्मनाक ताल्लुकात का शुबा या बेइज्जती का बदला? लाजमी देखिए हौलनाक कत्ल की ये दास्तान, मुजरिम कौन। हम जो मुद्दई हैं उनके घर पे बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। जो मुल्ज़िम कह रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है? इस बयान में कोई सच्चाई है या फ़कत ये अपने आप को बचाने के लिए उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? पूछते हैं। मुद्दई मकतूल के भाई हैं, उनसे बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अख्तर अली। अख्तर अली। मकतूल आपसे बड़े थे छोटे? बड़े थे। आपसे बड़े थे। 4 बच्चे उनके? जी ठीक है। ये मुलाजिम हबीब कब से आपके पास काम कर रहे हैं? 8-10 साल से। 10 साल से काम कर रहे हैं। कभी कोई ऐसा मामला नहीं हुआ? तो ये अचानक से लड़ाई किस बात पे हुई थी? कब हुई थी कत्ल से? इन्होंने मोटर, पानी वाली मोटर और टोके वाली मोटर चोरी की थी। हबीब ने अकेले ने? हाँ जी। जब भाई ने पूछा उसने इनकार कर दिया। भाई ने उसको मारा। भाई ने मोटर पहचान भी ली थी किसी के घर में। उसने पूछा और उसने मारा। उसने बोला था कि मैं आपको ऐसा मारूंगा कि आपका बुरा असर करूंगा कि दुनिया देखेगी। ये धमकी दी थी? धमकी मुलाजिम ने हबीब? हाँ जी। नहीं तो भाई ने मारा, पुलिस को इतला नहीं की? पुलिस को इतला दी, एप्लीकेशन भाई ने दर्ज कराई थी। मुकदमा दर्ज हो गया था? हाँ जी। पुलिस आई थी, उसे पकड़ा, गिरफ्तार किया? नहीं, पुलिस को मिला ही नहीं। पुलिस को मिला नहीं, भाग गया था। अच्छा, इस बात का गुस्सा था। और जब भाई, आपके भाई ने, मकतूल ने उसे मारा, तो उसी वक्त उसने धमकी दे दी थी? हाँ जी, उसी वक्त कि मैं आपका हशर बुरा करूंगा। वरासा के मुताबिक मुल्जिम हबीब ने मकतूल अरशद को जान से मार देने की धमकी दे रखी थी। क्या वरासा ने मुल्जिम की धमकी को नजरअंदाज कर दिया था? आपके भाई ने, आप लोगों ने ज्यादा संजीदा नहीं लिया होगा इस मामले को। उसके बाद वो चला गया वहाँ से? हाँ जी। इस इलाके से, इस गांव से चला गया या इधर ही? इधर ही रहा है, अपने घर रहा है। मुलाजमत छोड़ दी उसने? हाँ जी, मुलाजमत छोड़ दी। काम पे नहीं आया दोबारा? नहीं। जहाँ हवेली, जहाँ आप लोगों की हवेली और जहाँ पे आपके भाई का कत्ल हुआ है, उसके साथ ही रहता है? हाँ जी, बिल्कुल अपने बीवी बच्चों समेत वहीं पे रहता है? जी। ठीक है।
यहाँ गांव में ही रहा कि यहाँ से जा चुका था? नहीं, इधर ही था। इधर ही था जी। दोबारा आमना सामना नहीं हुआ भाई के साथ? उधर से गुजर होता था भाई का, अक्सर रास्ता वही है, पर ऐसा मामला बाद में नहीं है। नहीं तो पुलिस एक दफ़ा आई बस, उसके बाद पुलिस नहीं आई, गिरफ्तार नहीं किया? एप्लीकेशन हुई थी ना, पुलिस एक दफ़ा ईद के दिन थे, शायद इस वजह से पुलिस नहीं आई दोबारा। अच्छा, ईद के दिन चल रहे थे जी। ठीक है, ये बात आई गई हो गई, उसके बाद क्या हुआ अचानक से? अचानक जब सुबह मैं गया हवेली में, मैंने देखा कि भाई उधर कत्ल हुए पड़े हैं, बड़ी बेदर्दी से उन्होंने कत्ल किया। 24 जुलाई की रात का ये वकूफ़ है? जी, 24 की रात का। ये तकरीबन कोई रात 12-1 बजे? हाँ जी, 11-12 बजे। 11-12 बजे के करीब आपके भाई जो मकतूल हैं अरशद, वो वहीं पे रहते थे? जी। हवेली में वो सोते थे? अकेले सोते थे या उस रात अकेले थे? नहीं, अकेले सोते थे। या उसी रात गए थे? नहीं, वो उधर सोते ही वहाँ थे? जी। ठीक है, तो मामूल के मुताबिक वो रात को वहाँ पे सोने के लिए गए और आप मामूल के मुताबिक सुबह उठ के गए हवेली? जी बिल्कुल। तो क्या देखा आपने? मैंने देखा कि भाई को किसी ने कत्ल किया बड़ी बेदर्दी से। कहाँ पे? चारपाई पे? चारपाई के ऊपर ही। चारपाई के ऊपर? जी। जिस्म के किस हिस्से पे वार से ज़्यादा? ये चेहरे पे। चेहरे पे? टोके के वार थे? गर्दन पे। अच्छा, तो बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया गया। और जिस्म के बाकी हिस्से पे भी थे? नहीं, बाकी इधर छोटे छोटे कट थे, छुरी के कट? हाँ जी, ज़्यादा ये चेहरे पे था, ज़बान पे और गले पे। चेहरे पर थे? जी। ठीक है, क्या किया आपने उसके बाद? उसके बाद मैंने पुलिस को इत्तला की, पुलिस आई है मौके पे। ठीक है, उसके बाद हमने नहीं पता चला हमको कि क्या वजह है, हमने नामूम FIR दर्ज करवा दी। आपका शक नहीं किया आपने मुलाजिम की? नहीं, उस वक्त नहीं गया। उस वक्त नहीं गया? नहीं गया। वो यहीं पे था क्योंकि ये गांव है और इस तरह की तकलीफ सुन के सारा गांव इकट्ठा हो जाता है? जी। वो भी आया था उस दिन सुन के या वो आए नहीं? नहीं, हमने देखा नहीं। उसे देखा क्यों? हमको अपनी तरफ से कोई समझ नहीं आ रही थी। लेकिन ज़ाहिर है आप तो बिल्कुल करीबी हैं ना, भाई आप खून का रिश्ता था, जो आपके करीबी अजीज़ हैं, जो कज़न वगैरह होंगे, उन्होंने भी नोटिस नहीं किया किसी ने? नहीं, उस वक्त तो मैं कोई नहीं। तदफीन में, नमाज जनाजा में शिरकत उसने की है या यहाँ से भागा हुआ था? नहीं। बीवी बच्चे उसके इधर ही थे? इधर ही हैं। अभी भी इधर ही हैं? जी, अभी भी इधर ही हैं। वरसा के मुताबिक मुलाजिम ने ही मालिक को बेरहमी से कत्ल किया है। सवाल ये है कि वरसा को कैसे यकीन है कि उनका मुलाजिम ही कातिल है? कहीं ऐसा तो नहीं महज धमकी को बुनियाद बनाकर मुलाजिम पर कत्ल का इल्जाम लगाया जा रहा हो? फिर उसकी तरफ शक कैसे गया आप लोगों का? सर, उसने ना एक नंबर पे कॉल की थी, तकरीबन FIR कटने के बाद वो नंबर गलत लग गया उसका, किसी हमारे लड़के को लग गया। FIR तो आपने नामालूम के खिलाफ दर्ज करवाई थी? ठीक है, कॉल इसने की, आपके किसी रिश्तेदार को कॉल आ गई? हाँ जी। क्या था उस कॉल में, क्या बोला उसने? उस कॉल में थोड़ा शक साबित हुआ। क्या, किस तरह से? बोल रहा था कि अगर पुलिस के क्या मामला हैं या इधर के क्या हैं, इस तरह। यानी उसने अपनी तरफ से किसी और को कॉल की? हाँ, अपने जानने वाले को, ये इतला लेने के लिए, खबर लेने के लिए गांव में क्या चल रहा है? हाँ जी। कि पुलिस को इतला हुई है इस वकूए की या नहीं हुई, या उस पर किसी का शक तो नहीं है? वो कॉल गलती से आपके किसी अजीज़ को मिल गई जी, तो उसने ये सारी बात सुन ली जी। एक तो ये एक जो आपको हम कह सकते हैं कि सिरा मिल गया एक जी। इसके अलावा कुछ और भी हुआ जिससे आप लोगों को कोई अंदाज़ा हो? जो रात को हमारे ना रिश्तेदार इधर से जा रहे थे शेवपुरा रिश्तेदारों के यहाँ, ये उसी रात जिस रात हुआ है, तो उन्होंने भी देखा था उधर से आ रहे। उन्होंने कहा कि शायद ईद के दिन है, किधर से आ रहे हैं या क्या करके आ रहे हैं। उन्होंने नहीं आपके रिश्तेदारों ने क्या देखा? यही देखा था कि उधर वैली की तरफ से आ रहे हैं ये दोनों। हाँ जी। हबीब और खुरम, एक और भी साथ था, उनको पहचाना नहीं। हबीब और खुरम? हाँ जी। अच्छा, ये दो लोगों ने मिलकर कत्ल किया? जी। एक और भी साथ हबीब आपस में क्या रिश्तेदार हैं? जी, अजीज हैं? हाँ जी। ठीक है, तो हबीब का तो लड़ाई थी या उसके दिल में कोई रंजिश थी? खुरम साथ में क्यों शामिल हुआ? पता नहीं सर, ये तो हबीब को पता होगा या खुरम को पता होगा। दोनों ने मिलकर कत्ल किए? जी। तो आपके रिश्तेदार रात के वक्त जो वहाँ से देखा इन दोनों को, वहाँ से हवेली से निकल रहे थे? जी। और हाथ में इनके जी क्या क्या था? एक के हाथ में बुगदा था हबीब के, और दूसरे के हाथ में छुरा था। दोनों के हाथ? समझा कोई ईद के दिन है, शायद कहीं से कुर्बानी करके आ रहे हैं या गोश्त बना के आ रहे हैं, जो भी है। नहीं, ये बड़ी गैर मामूली सी बात थी। रात के 12-1 बजे ना तो कुर्बानी होती है उस वक्त, ना उस वक्त को गोश्त बना के निकलता है। तो दो लोगों का इस तरह से बकौल आपके, जिस तरह हम कह रहे हैं रिश्तेदारों ने देखा कि वो टोका पकड़ा हुआ है सरेआम और वो लेके जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं,
तो ये तो बड़ी गैर मामूली बात है सर। वो नशेई थे ना, हो सकता है कि कहीं बैठे को पी रहे हों, नशा करके लेट हो गए हों। ये तो मामला तो नहीं है ऐसे, हमें तो नहीं पता क्या कर रहे हैं, किस टाइम क्यों आ रहे हैं। वो तो सब सुबह जब उन्होंने बताया हमें तब पता चला है ना कि ये लड़के इधर से आ रहे थे। नाहक कत्ल कभी नहीं छुपता, कातिल कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। वरासा को मुलाजिम पर शक हो चुका था। पुलिस हरकत में आई और मुलजिम गिरफ्तार हो गया। कैसे मुलाजिम ने हवेली में खेली खून की होली। तूर शरीफ गांव है ये, और मैं आपको उस हवेली में लेकर जा रहा हूँ जहाँ पे ये कत्ल किया गया है। ये मेरे बिल्कुल सीधे हाथ में वो हवेली है, और बिल्कुल मेरे पीछे वो जो आपको 2 गेट नज़र आ रहे हैं वो मुलजिमान के घर हैं। और यानी ये हमसाए भी थे, ये मालिक मुलाजिम भी थे। उस रात भी ये पता चल सका है कि इस हवेली में कत्ल किया गया, और कत्ल करने के बाद जो हबीब है, बेशक उसका घर बिल्कुल सामने था, कत्ल करने के बाद फिर वो घर नहीं गया, वो उसके बाद यहाँ से निकल कर और फिर बाहर गांव से बाहर चला गया। और जो मकतूल हैं, जो उनके अजीज़ हैं, उन्होंने फिर देखा कि रास्ते में उनके हाथ में वो एक बुगदा था, यानी एक टोका था, और जो दूसरा खुरम है उसके हाथ में छुरी थी, और जो तीसरा है वो नामालूम है। ये वो जगह है जहाँ पे उस रात खून की होली खेली जाती है। ये चारपाई है, ये चारपाई नई बनी हुई है, लेकिन इसी चारपाई पे अरशद सोया हुआ था, यहाँ पे कत्ल हुआ हुआ था। तो ये तो बिल्कुल ओपन एरिया है, ये बिल्कुल सामने पूरा गांव है, ये सामने और भी घर हैं, ये कोई कंस्ट्रक्टेड एरिया नहीं है ना। तो ये किसी को भी नहीं पता चल सका। एक शख्स जिसे इतनी बेरहमी से कत्ल किया गया, उसने यकीनन वो चीखा होगा, चिल्लाया होगा, उसकी आवाज़ निकली होगी, उसने बहुत सारे लोगों को आवाज़ दी होगी बचाने के लिए, किसी को पता ही नहीं चल सका। मगर भी घर उन्होंने रिश्तेदार इनके अपने घर ही मसूरी ने वो 3-4 बंदे उन्होंने दबा लिया कितने, तो आवाज नहीं, पहला टोके बाहर उन्होंने कितना गल कटिया गया, तो बोलना ने की सी पहला वार गले पे किया, गला कटिया ना, बोलना अगे कोई गल ही नहीं रही उनदे, जद वो तड़फ के उधरों इधर आया, उधरों तड़फ के ऐत पासे आया। अच्छा, फिर उन्होंने यानी सोया हुआ था, सोए हुए पे वार किया या उसे पहले उठाया? नहीं, सोए हुए पे वार किया, पहला वार ही गले पे किया। ए पखा लगा सी इत्थे, इत्थे पखा लगा सी, पखा सिर ते लगा सी, पखा आराम नाल सुता पे, उधरों पलट के इधर आया। फिर उन्होंने दूसरे वार जो उनका गला कटता, फिर उन्होंने वार दूसरे उन्हें कीते बुक देना। ठीक है, एक गला साडा इधर से के है अंदर बात की, एक दो लंग पे नहीं दिखा पे, तो किसी को उस रात पता ही नहीं चल सका। इधर के माल पे क्या डंगर था, गांव रात में बाहर हो गए ते इधर गला सी, सामने उन्होंने घर है, सामने उन्होंने घर। उसके बाद कत्ल करने के बाद हबीब अपने घर गया, अपने घर गया। अच्छा, अपने घर गया पहले, इथों बेटी निकल के घर हो गया, उसके बाद फिर वहाँ से निकल फिर निकल गया। इसका मतलब है कि उसके घर वालों को यकीनन पता होगा कि उस रात आया था, और ये हाँ जी, तो पता होना चाहिए, ये वारदात करके आया या ये कत्ल करके आया। हाँ, उन्होंने बुगदा भी होवे बरामद करवाया, तो करवाने घर से निकले, हम करवा देता हूँ। ठीक है, चलें हम कोशिश करते हैं। मुलजिम चूँकि पुलिस ने गिरफ़्तार किया हुआ है, उनसे तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन मुलजिम के घर चलते हैं, कोशिश करते हैं घर में जो मौजूद है उनसे बात कर सकें। मुलजिम की बीवी अगर घर पे है तो उससे बात करना बहुत ज़रूरी है, उसका बयान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुलजिम अब ये वजह पेश कर रहा है, वो ये कह रहा है कि कत्ल मैंने इसलिए किया क्योंकि जो मकतूल अरशद है उसके मेरी बीवी के साथ कोई ताल्लुकात थे, या उसे वो तंग करता था, या उसे कुछ शुबा था। इसमें कितनी हकीकत है, कोशिश करते हैं उनकी बीवी से बात करने की। मुलजिम ने क्यों किया कत्ल, क्या थी कत्ल की असल वजह, मुलजिम के रिश्तेदारों ने कौन कौन सा राज बताया, हर सच्चाई सामने लाएंगे। वरसा कत्ल की क्या वजह बताते हैं, गौर से सुनिए। अच्छा, हबीब को फिर वही मौके से गिरफ्तार कर, मौके ते गिरफ्तार कराया ते वो कहना भी मन गया भी असी कत्ल किया मैं ते दूजा बंदा जेड़ा ना उन्हें सियाता नहीं, वो नाम मालूम है। लेकिन हबीब ने ये बता दिया होगा ना कि मेरा वो खाला का बेटा है, हाँ, मेरा रिश्तेदार है, करीबी अजीज़ है। जब हबीब ने पुलिस को ये बता दिया या इकबाल जुर्म कर लिया कि जी मैंने कत्ल किए, तो फिर उसने वजह भी बताई होगी कि वजह क्या है, कत्ल क्यों किया। इस तो बाद मोटर चोरी तो जी एलिगेशन मेरे भाईए ने दी है ना, उदों वध सानू नहीं पता है वजह की। तेन दसिया साडा नौकर से 10-12 साल तो इको भी सानू वजह उतों पता लगा जो इन्हें इकबाले जुल्म किया है, तो जो उन्हें सानू बंदियां दसिया है ना,
ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਣ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਾਇਆ ਹਬੀਬ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਰਮ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਹਨ, एक बंदा ਵਿੱਚ ਹੋਰ। अच्छा एक और भी है, वो कौन है? वो उनका नहीं। तीसरा बंदा कौन है? नाम लो, उसको पहचाना नहीं अभी, वो वो तो पहचाना ये ही नहीं। बताएंगे ना। अच्छा ये दोनों बताएंगे कि साथ कौन है। ठीक है। कत्ल हो गया, अब असल मामला ये है कि वजह पता करनी है कत्ल की। जी। इंसानी जान है, बड़ी कीमती जान होती है। वो 4 बच्चों का बाप था, क्यों उसे कत्ल किया गया? आपको पुलिस ने वजह क्या बताई है कि मुलजिम ने ये इकबाल जुर्म तो कर लिया है, लेकिन अब क्या बता रहे हैं कि वजह क्या है कत्ल की? अरे हमारे पास तो और कोई वजह नहीं है सिवाय इसके कि भाई ने इसको मारा था मोटर की वजह से। नहीं, पुलिस ने आपको ये उसे पकड़े जाने के बाद पुलिस ने क्या वजह बताई? सर हमें तो पुलिस ने कोई वजह नहीं, उसने इकबाल जुर्म किया, मैंने कत्ल किया है। आपने खुद भी नहीं पूछा? आपके भाई, जाहिर है हाँ जी, आपके भाई का पूछा कत्ल है हमने। ना, क्या हमने बताया पूछा है। पुलिस? ठीक है, पुलिस ने यही बताया कि उसने यही बोला है कि उसने मुझे मारा था मोटर अच्छा, की वजह से। और उसी रंजिश में या वो बात उसके दिल में थी कि मुझे मारा क्यों है? सर पुलिस ने यही बताया कि मोटर की वजह से मारा, उसने बोला कि मैं इसी वजह से कत्ल किया। पुलिस ने तो यही हमें बताया बस। अब वो जो बयान दे रहे हैं पुलिस के पास दौरान तफ्तीश, वो एक नई कहानी सुना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी जो मकतूल अरशद है उसके मेरी बीवी के साथ कोई ताल्लुकात थे, मैंने खुद देखा भी था, तो मैं ये सारा मामला है और मैं बड़ी देर से प्लानिंग कर रहा था उसे कत्ल करने की। तो ये बात अगर ऐसी थी तो आप में से किसी को पता थी या गांव में से किसी को पता थी या महज ये सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं? सर हमें तो इस मामले में कोई पता नहीं, किसी को भी नहीं पता? हमें तो बिल्कुल नहीं पता। अगर उसको पता है या उसकी बीवी को पता है तो वो बता सकते, आप उनसे पूछ लें, हमें तो कोई पता नहीं। या वो अपने आप को बचाने के लिए या कत्ल की वजह एक तोजी पेश करने के लिए अब ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं? सर हमें तो इस बारे में नहीं क्योंकि ऐसी कोई बात होती तो फिर वो गांव वालों को कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता। हाँ जी, गांव है तो ऐसा कोई मामला नहीं था, नहीं है। महज इल्ज़ाम लगा रही है। वरसा के मुताबिक मुलजिम खुद को बचाने के लिए मकतूल के किरदार पर इल्जाम लगा रहा है। क्या मकतूल के मुलाजिम की बीवी से थे नाजायज मरासिम या फिर हकीकत कुछ और है? टीम मुजरिम कौन सच्चाई जानने के लिए मुलजिम के घर पहुंच गई। गल सुनना जी जरा। अच्छा थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा आगे। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, हमारे माओ की तरह कोई मसला नहीं। मुझे ये बताएं ज़रा, हबीब ने जब कत्ल किया, आपको पता है ना हबीब ने कत्ल किया, उस रात जब उसने कत्ल किया है तो वो घर आया था या वहीं से भाग गया था? नहीं पता चला। आप लोगों को कब पता चला? सानू ते 2 5 4 5 साल भाजी हो चले ने, साडे नाल दा कोई बोल चाल नहीं। अच्छा हबीब से कोई मुलाकात नहीं, कोई मुलाकात नहीं। ये तो बिल्कुल साथ वाला घर है। ना बोलदा ही ना चलदा ही, आपका क्या रिश्ता है हबीब से? लड़दा झगड़दा सी। आपका रिश्ता इन्हां नूं क्या भाजी इन्हां नूं आप नूं भी खुद पता है, आउंदे जांदे सी, ये रात भी आंदे सी, दिन भी आंदे सी, सारे रिश्तेदार इन्हां दे आंदे जांदे। सानू इन्हां जे दस्सन भी जे इन्हां ने सानू बुलांदे नूं जां चलांदे किते वेख्या होवे। आपका लगता क्या है अभी रिश्ते मेरा में क्या लगदा देवर सी, देवर है? देवर हेगा ना सही सी ते पर ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਨਾ आपको ਗਿਣਦੀ। कब पता चला कि ये कत्ल हो? ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉੱਠੇ ਆ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। उस वक्त तक पता था कि हबीब ने कत्ल किया? ये ਨਹੀਂ बाद में ਸਾਨੂੰ पता ਕੋਈ चला? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਪਰੌਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੈਣ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਸਲੇ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ हबीब ਵੀ ਕੀਤਾ। की अरशद के साथ कोई लड़ाई हुई थी, इसका तो पता था? ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ वो ਨਹੀਂ नहीं ਪਤਾ। पता? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੀ, ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆਪ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਆਪ ਮਗਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। पीछे गए हैं सारे? हाँ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ होया तो चुक अब के वो मिल गई। हबीब कह रहे जी कि मेरी बेगम के साथ कोई इसके मामलात थे, कोई ऐसी को बात सुनी थी कभी? भी मैं तेन भाजी दसिया भी मैनू कोई पता नहीं, नहीं। आपकी बोलचाल तो नहीं है, लेकिन आप चूंकि गांव में रहती हैं, बिल्कुल दीवार सांझी है, साथ वाला घर है जो ना? मर्जी भाई ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਵੀ आ ਕਦੀ गया ਨਹੀਂ था ਚੜੀ तो। ਹੈਗੀ अच्छा। ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਵੀ ਚੜੀ ਹਾਂ। ऐसी कोई बात कभी नहीं सुनी आपने? ना मैं कभी बाहर ही नहीं सी निकली। लेकिन गांव में इस तरह की बातें छुपती नहीं है ना, निकल आती है ना। सुनी तो होगी ना अगर कोई ऐसा मामला था, कभी सुना ही नहीं। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ, ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਫਾਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ अरशद ਸੀ। इस घर में आता था? ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ इसके घर पे, हबीब के घर पे? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਹਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। हबीब घर पे होता था तब?
ਘਰੇ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਪਾਊਡਰ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ, 8-8 ਦਿਨ 10-10 ਦਿਨ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਾਊਡਰ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्जिम हबीब की भाभी भी एतराफ कर रही है कि मकतूल मुल्जिम के घर आता जाता था। हमें ये भी बताया गया कि मुल्जिम नशे का आदी था। अभी तो शर्मनाक ताल्लुकात की सच्चाई सामने आना बाकी है। मुल्जिम की बीवी से भी करेंगे सवाल, मगर पहले मकतूल के बुरासा से पूछ लें कि वो इस ज़िम्न में क्या कहते हैं। उनके नजदीक कत्ल की वजह क्या थी। आप मामू हैं, ये जो इल्ज़ाम लग रहा है इसमें कोई हकीकत है? आपके तो बच्चों की तरह है ना, तो आप बेहतर जानते होंगे उन्हें वो कैसे। नहीं, मैंने आज तक नहीं कहीं से सुना नहीं है कहीं से? नहीं, कोई इल्ज़ाम वाली ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि सिर्फ ये पकड़े जाने के बाद ही आपके कानों में ये बात पड़ी होगी। ये तो नहीं, मैंने बाद में भी नहीं सुना कि ये इल्ज़ाम है, ये पुलिस। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप फिर खाली से मोटर उतारना, उसके बाद उसे अगर 2 थप्पड़ लगा देना, मारा, आप जो अब मकतूल हैं उन्होंने गलत किया, लेकिन सिर्फ छोटी सी मामूली सी बात पे जान ले लेना, ये भी तो समझ में नहीं आती। बस उसने पता नहीं कौन सी जैसे उसने कहीं बैठा था, उसके पाँव पे बैठे हुए कहीं पाँव का ठुड्डा मारा है उसके चेहरे पर अरशद ने। हाँ, हबीब के चेहरे पर ठुड्डा मारा है। हाँ, उसी का उसने रंज लिया है कि मैं भी जैसे तुमने मुझे इसलिए चेहरे पे वार किया फिर। हाँ, चेहरे पे मारा था। अच्छा, उसने कहा कि मैं भी तुम्हारा चेहरा ऐसे बिगाड़ूंगा दुनिया देखेगी, ये धमकी दी थी। हाँ, ये मतलब ये सुना था। तो ये उसने उसके बाद ये तो पता नहीं था किसी को कि ये इतना बड़ा मामला हो जाएगा, कत्ल हो जाए, लेकिन फिर भी उसे बैठ के समझाया नहीं आप सब ने? नहीं, मामूली बात थी, इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, उसका नोटिस ही नहीं लिया किसी ने भी कि यार कोई नहीं, आपस में है, मतलब इकट्ठे रहते हैं दिन रात, तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि यहाँ तक नौबत आ जाएगी। लेकिन इस वकूवे के बाद वो हवेली या आप लोगों के काम पे आना जाता था, उसके बाद भी आता था। कोई 1-2 दिन चलो नहीं गया, अपने घर में ही रहा है, सामने था वो। उसकी भैंस भी उधर थी, उधर चारा भी उधर से लाता था, दूध अकेला ये काम करता था हवेली में ही, इसके घर में इसकी बीवी भी काम करती थी? नहीं, ये अकेला ही था, अकेला ही काम करता था, शुरू से यही काम करता था। ठीक है, क्या आप कुछ अपील करना चाहें हुकूमत से? हम तो यही कहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत ज़्यादती की है उसने। मकतूल के मामू के मुताबिक मकतूल ने मुलाजिम के चेहरे पर ठोकर मारी थी, जिसकी रंजिश में हबीब ने अरशद का चेहरा बिगाड़ा है। क्या यही हकीकत है? सच्चाई जानने के लिए टीम मुजरिम कौन मुल्जिम हबीब के घर जा पहुंची। ये जी हबीब के भाई का घर था और ये भाभी हैं हबीब की, मुल्जिम की। अब हम कोशिश करते हैं कि उसकी बीवी के बारे में पता चला है मुल्जिम की कि वो इसी घर में है, तो कोशिश करते हैं बात करने की। हबीब जिसने अरशद को कत्ल किया, उसकी बीवी हमारे साथ है। हम हबीब के घर के अंदर मौजूद हैं इस वक्त। घर में मेरा ख्याल है कि अकेली मौजूद हैं। इनसे बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो हबीब है वो पुलिस को ये बयान दे रहा है कि मेरी बीवी के साथ उसके मामला ठीक नहीं थे, या वो इस पर नज़र उसकी अच्छी नहीं थी, तो ये बेहतर बयान दे सकती है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब हबीब ने जिस रात कत्ल किया, उसके बाद वो घर आया था कत्ल करने के बाद? जिस रात अरशद कत्ल हुए, हबीब किधर था? वो घर पे नहीं था। कब गया, कितने बजे गया? वो ना एक दिन पहले ना हमें पुलिस का डर दिया था उसने। क्या डर दिया? पुलिस पैनी है तुहानू अज रात में। क्यों? तुसीं मोटर साडी चोरी की है। अच्छा, ये डर किसने दिया था? ये धमकी अरशद ने। अरशद ने दी थी, मकतूल ने। हाँ जी। उसके बाद वो भाग गया था, हबीब यहाँ से भाग गया था। एक रात पहले घर से भागा था, हाँ जी, दोबारा घर नहीं आया। नहीं आया। ये हमें तो ये पता चला है कि हवेली में कत्ल करने के बाद अरशद को सीधा वो घर आता है। मैं सोई थी, मुझे नहीं पता वो घर आया कि नहीं। जिस तरह जिस टोके से उसने कत्ल किया वो भी घर से बरामद हुआ। हाँ जी। तो वो अगर घर नहीं आया तो कत्ल करने के बाद टोका खुद चल के तो नहीं आया। मैं ये नहीं कहती, वो पहले एक गया था 3 रुपए का घर से निकल गया था। हमें नहीं पता किधर गया या किधर नहीं गया है, ठीक है ना। जो सुबह पुलिस पई है ना, सानू असीं कत्ल होया है, सुबह सब असीं मझ चवाउण वास्ते जांदे सां हवेली। उत्थे असीं सुबह बर्तन विच ना वंड जिहा पाया है, असीं हवेली लैके जाना सी। मैं बेटा तेरा चाचू उठ पिया होना ते जा वंड लैके जा हैगा। असीं बुलटोई फड़ी है तो बुट्टां ਨੂੰ ਮਾਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤੀ ਹਾਂ। अगर मैं ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹਵੇਲੀ ਭੱਜੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਰਸ਼ਦ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
मैं उठ रोन ला, फिर रोंदी रोंदी मैं घर आ उस गई। वक्त तक नहीं पता था कि आपके मियाँ ने कत्ल हाँ किया? जी, मुझे नहीं पता कब पता चला ये? जब हम उधर गए तो हमारे घर पुलिस आई, हम इधर बैठे थे तो पुलिस वाले आन के मैनू आन के पूछा, मां भाई मैनू नहीं पता है, भाई मेरे नाल आए सन, मामा के बेटे जने खुरम कब से इसके साथ हबीब के हमारे साथ? घर में मैं ये भी कभी- नहीं पता। हाँ जी। तीसरा कौन है? मुझे वो नहीं भी कोई पता। रिश्तेदार है? नहीं पान, मैं कभी किसी के घर गई नहीं किसी पता ही नहीं है। हाँ जी, मैं अच्छा, सिर्फ- जिस घर में आता जाता था हाँ जी। यहाँ पे रहता भी था? हाँ, आप इकट्ठे रहते सन इतने सारे जने। इधर रहता था? हाँ जी, इधर भी नहीं कोई रिश्तेदारी अजीजदारी तो नहीं, तो यहाँ पे हाँ। रहता क्यों था? अंदर से कि मेरा दोस्त है ना, तो ਅਸੀਂ दोस्त इकट्ठे आंदे जाते, वो पी पू के खाना पीना सब इधर कुछ सभी घर वाले, उनके भी सभी घर वाले इधर आते, हबीब लेकिन तो नशा करके, और वो उसे पता ही नहीं, होश ही नहीं होता था कोई। हाँ जी। तो अरशद यहाँ पे होता था? हाँ जी हबीब अब ये जो कह रहे हैं कि जी मेरी बीवी के साथ उसके ताल्लुकात थे, ऐसे ही जी थे ताल्लुकात अरशद के? जी ठीक है। नहीं, ऐसे ऐसे मामला थे अरशद के आपके साथ, कुछ ऐसे नाजायज़ ताल्लुकात हैं थे? जी। तो ये बात उसे पता थी? किसे? हबीब को पता थी ये बात? ये मुझे नहीं पता, उसने नहीं। देखा जा नहीं देखा, देखा ही होगा कहीं, जैसे ये उसने उधर कहा है जाकर। अच्छा, मेरी देखा था बीवी- उसने? हाँ जी। तो इस बात पे आपस में आप दोनों की लड़ाई भी रहती होगी मियाँ बीवी की? मैंने उस कभी नहीं, उठता ही नहीं था जल्दी, सोया वही रहता था? सुबह ज़्यादा आता जाता था, हम इकट्ठे यहाँ बैठकर खाते पीते थे, लेकर आता था, खाया पिया करते, मेरा मियाँ भी सभी इकट्ठे ही रहते थे, उनके घर वाले भी सारे मेरे घर में आते जाते, लेकिन मुझे इस बात का नहीं पता। लेकिन उसने- अरशद जब इसी घर में मिलता था आपसे? हाँ जी, इधर इस ही बात आता। का ये तो हो नहीं सकता ना कि हबीब को पता ना हो, या उसे पता ही नहीं चला, चूंकि वो नशे में होता था, उसे पता ही नहीं चलता ये कि पान उसकी मुझे- बीवी के साथ उसके दोस्त के ताल्लुकात हैं और इसी घर में ये सब कुछ हो रहा है, या उसे पता था? हाँ, इतना सच बताया ना। हाँ जी। ये भी बता दो कि हबीब को पता था? आप आपस में आप दोनों की लड़ाई भी होती थी इस बात? हाँ जी, कभी कभी मेरे साथ 2 महीने से लड़ता लड़ता था, हाँ जी। मना करता था? कहता ਸੀ हवेली नहीं जाना, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी हवेली। मुलजिम हबीब की बीवी एतराफ कर रही है कि उसके अपने शौहर हबीब के मालिक के साथ ताल्लुकात थे। मकतूल अरशद उसके घर आता रहता था। हवेली अरशद होता था, उसे मिलने के लिए जाती थी? नहीं, उधर हमारी गां थी, एक बच्चा सा, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿਣ तो फिर ਦੇ। मना क्यों करता था? चूंकि वहाँ पे अरशद होता था इसलिए मना करता था? ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਵੇਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਜਾਏਗਾ ਦੁੱਧ ਚਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਰਸ਼ਦ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਝ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਧਰ ਦੁੱਧ ਚਵਾ ਕੇ ਰਮਾਨਾ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੇ। हबीब को जब पता था कि अरशद के ताल्लुकात हैं जी, मेरी बीवी के साथ, तो फिर भी उसे क्यों आने देता था घर में? ये उसे पता होगा। नहीं, तुम बताओ ना, क्या वजह क्या थी, क्यों आने देता था? सिर्फ इसलिए कि वो कोई राशन ले आता था? यहाँ नहीं, पे? राशन रोशन कभी नहीं लेकर आता राशन था। कभी नहीं लेकर आता था? राशन हमारे तो फिर घर उसके- में ही काफ़ी था। तो फिर और क्या वजह थी? उनके साथ हम ना वही ज्योति सारा कुछ करते थे, ठीक है फिर ना। और क्या वजह हो सकती है? एक तरफ बीवी से लड़ता है, नाराज़ रहता है हाँ कि जी। तुम अरशद के साथ ना मिलो, उसके साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म करो, और दूसरी तरफ वो इजाज़त भी देता है कि अरशद को हाँ तुम घर आ जाओ, हाँ जी, और घर वो में घर आता पे जाता, बुलाता हाँ जी, था घर और पे उसके आता सामने जाता नशा था। करके खुद सो जाता था, और उसके बाद अरशद और आप ऐसे ही, ये सारी चीज़ें उसे पता थी। तो फिर अचानक से उसकी गैरत क्यों जागी? अचानक से उसने कत्ल का मनसूबा क्यों बनाया? क्या समझती हो, ये इस वजह से ही कत्ल किया है, गैरत की वजह से, या ये मोटर वाला मामला था इस वजह से कत्ल किया? ये पान मुझे नहीं पता, मैं देखो आपके दिल की बात मैं कैसे बता सकती हूँ। तो उसके साथ ताल्लुकात क्यों थे? उसका दोस्त था जी मियाँ, घर में नशा करके, वो गलत करता था, जी मियाँ घर में नशा करके पड़ा रहता था, उसे होश नहीं रहती थी, तो उसके दोस्त के साथ ताल्लुकात बनाया हुआ था। लेकिन वो मुझे कहता आप मुझे पसंद हैं। अरशद कहता था हाँ जी। पसंद है, हाँ जी। तो शादी कर लेनी थी। बच्चे मेरे थे इसलिए वो कहता था, बच्चे बच्चे में मियाँ मेरा अभी था ना जगरो, कहता से तुम मैंने पसंद है, ठीक है जो भी है। अच्छा, बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे 3 बेटियाँ 3 बेटे ने। 3 बेटियां 3 बेटे इधर ही रहते हैं? जी, वो घर पे नहीं तो है, छोटे छोटे उनके सामने मिलते थे आपस में? उनके सामने मिलते थे? नहीं, बच्चे से कभी बाहर सोते थे सभी। बच्चे बाहर सोते थे? अगर एक बाहर गैर मर्द आके और वो तुम्हारे मियाँ का दोस्त है, वो कहता है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, तो इसका मतलब है कि इजाज़त है जो मर्जी करो? मैंने जान चलेगी ना? मैंने उसे कितनी बार कहा, माँ अगर मेरे मियाँ को पता लगेगा ना तो वो बुरा सलूक करेगा मेरे साथ, मुझे मारेगा डांटेगा। कहता सी मेरे हुंदे तेन कोई कुछ नहीं कह सकता हैगा। अरशद के मरने का दुख है? जी, आंदा ही जिन्ना तक मैं जिंदा वा ना उन्ना तक अरशद के मरने का ज़्यादा दुख है या मियाँ के जेल जाने का ज़्यादा दुख है? अरशद के मरने का ज़्यादा दुख है। ज़ाहिर है वो पसंद करता था तो आप भी तो पसंद करती थी ना, तो अरशद के मरने का ज़्यादा दुख है या मियाँ के जेल जाने का? एक जान चली गई ना, और तुम्हारा मियाँ भी चला गया, अब वो जेल चला जाएगा, सारी ज़िंदगी जेल में गुजारेगा, क्या मिला? बच्चों के सर पे तो था ना, जैसे भी था। कसूरवार तो फिर आप भी हो।
बराबर की कसूरवार हो। मुल्जिम की बीवी की खामोशी जाहिर कर रही है कि उसको शौहर के जेल जाने का दुख नहीं बल्कि आशिक के मर जाने का गम खाए जा रहा है। क्या खातून के गैर मर्द से शर्मनाक ताल्लुकात अरशद की मौत की वजह बने? या वो नशई था, नशे में रहता था, जी ये वजह बनी कि उसके दोस्त के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए? नहीं, ये बात नहीं, वो मुझे खुद ही कहता कि साहब मुझे बहुत पसंद है। तो राह चलते कोई भी शख्स आएगा, दरवाजा खटखटाएगा, वो आके कहेगा कि जी मुझे पसंद हो, तो आप भूल जाओगी कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा मियां है, मेरे बच्चे हैं। कहा था ये बात, मैंने उससे कई बार कही। 5 साल हो गए हमारे घर आता जाता था, पहले नहीं था। मैंने उसे कई बार ये मना किया, लेकिन आंदा सी कि जिहड़ी चीज़ मैंने पसंद आ जाए मैं कभी छड्डी नहीं है। वो ये कहता था, दबा लेना चाहता सी कि मैंने जिहड़ी चीज़ पसंद आ जाए मैं कभी छड्डी नहीं, कि भले मैं तेन छड्डना नहीं, भावें जो मर्जी कर रहेगी। जबरदस्ती उसने ताल्लुक बनाया। आंदा सी कि मैं जो मर्जी कर रहेगी, वो तो नशई आ, आज उन्हें मार देता तो की कर लेंगे, तू ओदा की कर लेंगी, मेरा की कर लेंगे। तो ये बात तो सारे गाँव को पता होगी, ये सबको पता होगा। जाहिर है, मैं कभी बाहर नहीं करते गई, वही आ जाता था घर, वही घर हमारे आ जाता था, मैं कभी नहीं बाहर गई। वो जब उसका दिल चाहे आ जाता, जब दिल चाहे चला जाता था, मैं कभी घर से बाहर नहीं गई। और हबीब को नशा भी ला कर देता था? सारे इकट्ठा करके उन्हें लियाते थे, लियान के बेचते सन। कौन कौन बेचता था? एक तो भाई है, अरशद का भाई भी? हाँ जी, वो भी बेचता था? वो भी बेचता था। अरशद खुद भी नशा करता था? नहीं, वो नशा नहीं करता था, हबीब को देता था नशा? हाँ हबीब करता था? हाँ जी, नाले बाहर बेचते सी, पैसा तेला इकट्ठा करते सब। अरशद भी बेचता था, हबीब भी बेचता था? हाँ जी, अरशद बेचता था? अरशद बेचदा, अरशद लेके आंदा सी, मियां ते हबीब ये दोनों बेचते सन। ये दोनों बेचते थे? हाँ जी। अरशद के घर वालों को पता था कि ये दोनों के आपस में ताल्लुकात हैं? हाँ जी, उन सब घर वालों को पता, उनके घर वाले भी मना करते थे, लेकिन मुझे पता चला। लेकिन वो कहता था अपनी बहनों को मारता था, अपने भाइयों को मारता था। खुद क्यों नहीं मना होती थी? ऐसा क्या मामला था? क्या कोई वो बंदूक के जोर पर सब कुछ करता था? जी, बंदूक पास होती थी? जी, उनके पास मोजर था। मोजर था, इस डर की वजह से सब कुछ करती थी? मैंने कभी उनसे जानकारी नहीं की थी, जब भी जैसे कहता मैं वैसे कर देती थी। मैं ठीक है। उनके घर वालों को भी सबको पता था कि इधर आता जाता है। इसकी बहन है जो मामू की, सभी हमारे घर रात दिन आते जाते थे, लेकिन मामी को भी पता था कि मेरे बेटे किनके साथ नजायज़ ताल्लुक है। उसकी माँ ने डांटती ही पता नहीं, उसकी बीवी को सब घर वालों को पता था। मुल्जिम की बीवी के मुताबिक मकतूल के सब घर वालों बशमूल उसकी बीवी को भी इल्म था कि अरशद उसके साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तवार किए हुए है, जबकि वरसा के मुताबिक उनको शर्मनाक ताल्लुकात का कोई इल्म नहीं था। उनके मुताबिक कत्ल की वजह सिर्फ बेइज्जती का बदला है। वजह जो भी हो, एक इंसान बेदर्दी से कत्ल हुआ है। ये एक ऐसा जुर्म है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। पुलिस जिस तरह से तफ्तीश कर रही है, आप लोग मुतमईन हैं? आपके मुल्ज़िमान तो गिरफ्तार हो गए हैं, एक नामालूम है, उसके बारे में पुलिस क्या कहती है? कब पकड़ा जाएगा? अब तो दूसरा मुल्ज़िम पकड़ा जाएगा, उसके बाद साबित हो जाएगा तीसरा भी कौन है। अभी वो जो खुर्रम है वो भी नहीं पकड़ा गया? नहीं, सिर्फ एक ही पकड़ा है अभी? एक ही पकड़ा हुआ। अच्छा, लेकिन आप मुतमईन हैं? आप मुतमईन हैं जिस तरह पुलिस कार्रवाई कर रही, जी तफ्तीश कर रही है? बिल्कुल ठीक कर रही है। बिल्कुल ठीक कर रही है। क्या चाहते हैं अब आप? हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। हमारे भाई को बेदर्दी से कत्ल किया गया है, हम तो इंसाफ मांगते हैं। कत्ल किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं। अदालत ही फैसला करने की मजाज है कि कौन मासूम है और कौन मुजरिम। इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए ताकि फिर कोई किसी को भी किसी भी वजह से कत्ल न कर पाए। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।